अच्छा, ये हमने ना जो टीम बनाई है ये अफ़गानिस्तान के लिए और एशिया कप के लिए है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि जी एशिया कप के लिए 17 लड़के अनाउंस करें, लेकिन हम ये 18 लड़के अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि बीच में अफ़गानिस्तान की भी है। तो कुछ ऐसे लड़के भी होंगे इसके बीच में जो यंग हैं, जिन्होंने रिसेंट परफॉर्मेंस दी है, ताकि हम उनको देख सकें या उनके साथ लड़के ना ड्रेसिंग रूम वो शेयर कर सकें, ताकि थोड़ा सा उनको उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले, ताकि हम उनको आगे भी देख सकते हैं। टीम है जी, ये दोनों की है, अफ़गानिस्तान की और एशिया कप की। ये बाबर आजम कप्तान है जी, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान जी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी और तैयब ताहिर और उसामा मीर। ये हमारे 18 लड़के हैं जो हमने अनाउंस किए हैं। इसमें से 17 लड़के हमारे होंगे एशिया कप के लिए। सऊद शकील को हमने अफ़गानिस्तान टूर के लिए किया है, और कहीं अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अभी ये खेल रहा है तो हम इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अगर जहाँ अगर कोई चीज़ हुई तो। जी बोला है हारिस रऊफ़। अच्छा, हम लेफ्ट से क्वेश्चन लेंगे पहले। किसी का सवाल है? सोहेल इमरान। बाकी जो स्क्वाड हुई है जो पिछले कुछ अर्से से साथ चलता है, इसमें टीम अशरफ संभाल लेने वाला नाम है। रिसेंटली परफॉर्मेंस ही आप चाह रहे हैं कि ऑलराउंडर जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, उसकी वजह से उसको प्रेफरेंस दी गई? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जी प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि जी ऑलराउंडर अगर आप ये पूरी टीम देखें ना, इसमें कहीं कोई ऑलराउंडर नहीं था। तो फ़हीम अशरफ ऐसा ऑलराउंडर है कि अगर आप इसकी पीएसएल में या दूसरी जगह परफॉर्मेंस देखें तो ये वाहिद एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। क्योंकि आगे अगर वर्ल्ड कप को भी देखा जाए तो वहाँ हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको मद्देनज़र रखा गया है। दानियाल। अस्सलाम वालेकुम इंदी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। इंदी भाई, आपने ये जिक्र किया पिछली दफ़ा कि आप 3 साल के लिए थे, तो अब कुछ चीज़ें आप बेहतर भी करना चाहते हैं पहले टाइम से। तो एक तो मैं बस ये सोच रहा था कि आप क्या कुछ स्पेसिफिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, और दूसरा शान मसूद को साल के शुरू में वाइस कैप्टन बनाया था, वो शायद स्क्वाड में नहीं, तो वो उस पर ज़रा अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि उसकी आगे लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है। देखें, अभी जो टीम मेरे पास थी, क्योंकि मैंने 7 तारीख को ज्वाइन किया है और अभी हमने अपनी पूरी सिलेक्शन की टीम है वो भी नहीं बनाई। तो अभी सारी चीज़ें देख रहे हैं इस चीज़ को। और शान की जो है कि शान बड़ा अच्छी परफॉर्म किया इसने, क्योंकि जी पिछला सीज़न वगैरह बहुत अच्छा खेल किया था। अनफॉर्चुनेटली पिछली सिलेक्शन में उसको मौका दिया था तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। लेकिन ये कि ये सारे हमारे पास है ना, हमने कोई ग्रुप बना रखा है 20 से 21 लड़कों का, उसमें वो है, उसमें ट्राई कर रहे हैं। ये सऊद शकील वगैरह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब्दुल्ला शफीक ने अब मुझे बेहतर टच में नज़र आ रहे थे, सो उनको है ना मौका देने के शुरू किया है। लेकिन ये नहीं है कि शान मसूद बिल्कुल आउट हो गया, वो भी हमारे साथ है। कोई ऐसी नहीं है कि जी हमारी एक लिमिटेशन है कि जी हम कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। लेकिन किसी को ये ऐसा नहीं है कि जी कोई हमारी नज़र से नहीं है, वो अभी भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा था। याकूब साहब। 2 दिन पहले आपने एज ए मेंबर अंडर मिसबा, और आपने 2 दिन में आपका रैंक चेंज हुआ या इन्होंने चेंज किया, आपको नया रोल दे दिया, और फिर आज पहली आपकी असाइनमेंट भी जो थी वो ये टीम अनाउंस करनी थी, उस पर भी आपने टाइम लिया, काफ़ी पहले अनाउंसमेंट करनी थी आपने 12:15 बजे। फिर ये क्या कंफ्यूजन हो रही है एक तो, और दूसरी एक चीज़ और बता दें कि आप निकी आर्चर और इजी रहे। मैंने देर वाली बात जो 12:15 से 4:30 पौने 5 बजे तक आई है,
उमर की तरफ अब मैं देख सकता जी हूँ। जी बिल्कुल, लॉजिस्टिक इश्यूज थे वो कोई लॉजिस्टिक सा इशू थे, वो हमारी तरफ से नहीं ये थे। फ्लोर अवेलेबल नहीं था ताकि हम और आप दूसरी चीज़ ये कि जी मिक्की के साथ है ना, मैंने पहले भी जो हम 3 साढ़े 3 साल हमने काम किया था, वो मैंने और मिक्की ने किया था। और ये कि जी बाबर भी उसी वक्त में आया था। बाबर भी कप्तान ऐसा नहीं है कि जी जो हमारे साथ जिसने काम ना कर रखा हो कि जी उसी वक्त में खेलता रहे। तो काम करना इनके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी कोई नई चीज़ हो। ब्रैडबर्न भी उस टाइम था कि जी वो इस कोच इसमें नहीं था, हेड कोच नहीं था, लेकिन वो फील्डिंग के शोबे से उस टाइम भी मुंसलिक था। ये कोई ऐसे नाम नहीं है कि ब्रैडबर्न है या मिक्की आर्थर है कि ये नए हैं, ये इन्होंने मेरे साथ काम कर रखा है पहले भी। हाँ भाई, जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि अभी आपने रिसेंटली चार्ज लिया है, तो टीम तो आपने अच्छी सिलेक्ट की है, लेकिन अगर डोमेस्टिक के हवाले से सोचा जाए तो उससे ऐसे जितना नहीं देखा जा रहा, तो उसके लिए आपके क्या प्लान है? तो अभी मैंने बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन किया है ना, तो अभी मुझे देखने तो दें, तो ज़रूर नज़र रखेंगे उस पर। और ये कि इस टाइम अभी कोई फ़र्स्ट क्लास हो भी नहीं रही, तो अभी जो हमारे पास सिलेक्शन है ना, क्योंकि जी 7 तारीख को ली है, तो जो पहले वाले हमारे पास नाम थे, काफ़ी सारी चीज़ें पहले से हुई थी, उस पर हम है ना थोड़ा सा स्टेक है, क्योंकि जी अभी हम आगे आके काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि जी सेटअप बनाएंगे सारी चीज़ों का, तो फिर और भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। लेकिन ये भी जो नाम है, ये भी जो पीछे हमें आके मिले हैं नाम, क्योंकि ये भी लड़कों ने फर्स्ट क्लास में भी और सारी जगह पे परफॉर्मेंस दे रखी थी, उसके बेस पे ये सारों के नाम थे। मुर्तज़ा सलमान भाई, आपने ये टीम सेलेक्ट की है एशिया कप के लिए अफगानिस्तान के, क्या इस जो रह जाने वाले प्लेयर जिनमें इमाद वसीम है, सलमान खान और भी काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो वाइट बॉल में अच्छा करते आ रहे हैं, क्या आप उनको भी कंसीडर करेंगे वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के, या इन्हीं के ऊपर इन्हीं से टीम सेलेक्ट करेंगे वर्ल्ड कप के वाले? नहीं देखें, हर सिलेक्शन है ना सारे टाइम ओपन होती है। ये जितने भी लड़के होते हैं ना, बास टाइम आप है ना 20 का स्क्वाड बना लेते हैं या 22 का बना लेते हैं, लेकिन बास टाइम आपको ज़रूरत इनसे बाहर की भी पड़ जाती है। कोई लड़का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है या टीम की रिक्वायरमेंट होता है, तो आप उसको भी ले लेते हैं। जिस तरह इमाद वसीम है, इमाद वसीम बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है कि अगर दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत पड़े तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये कोई नाम ऐसे नहीं है कि ये फाइनल है कि जी इसके बाहर हम नहीं जा सकते। हमारे पास पूरा ये एरिया खुला है, किसी की भी हमें प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो आपने ये ज़मान का किया था, ज़मान वाइट बॉल से ज़रूर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और लेकिन वो अभी बहुत ये 50 ओवर के मैचेस है ना, उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है। सारों को पता है कि वो अच्छा बॉलर है, उसने T20 में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो लेकिन अगर वो थोड़े से मैचेस खेलेगा फर्स्ट क्लास के, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एसेट होगा। जी जमान भाई, चीफ सेलेक्टर हैं आप, दोबारा जिम्मेदारी मिली है आपको। माजी में भी आपने जिस तरह कहा है कि मिकी के साथ काम किया है, एक ये भी प्रैक्टिस है क्योंकि आप मुख्तसर आप चीफ सेलेक्टर हैं और बहुत साथ मेंबरान भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और हेड कोच भी। क्या प्लेइंग 11 में भी आपका इनपुट लिया जाएगा, और क्या ये जो टीम है आपने कंडीशन श्रीलंका में ज़्यादा मैचेस हैं एशिया कप के और ये सीरीज़ भी अफगानिस्तान के लिए, क्या आप समझते हैं कि ये आपका जो इस तजर्बा है उसके मुताबिक ये टीम वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगी? सारों से पहले तो इंशाल्लाह ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरे ख़्याल में सारे लड़के अच्छे हैं। और जो दूसरा आपने सवाल किया कि जी किस फॉर्मेट पे सिलेक्शन होगी, कि अभी ये सारे लोग सिलेक्शन का हिस्सा है, सो मैं आपको ये चीज़ करूँगा कि जी सिलेक्शन वापसी जिस तरह पहले होती थी उस तरह होगी, कि जी मैं सिलेक्शन टीम के साथ काम करूँगा। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ का कि जो सिलेक्टर्स हों वो जिस टाइम हमारा फर्स्ट क्लास के मैचेस वगैरह हो रहे हो, वो ग्राउंड में जाके देखें, प्लेस को पिन पॉइंट करें, कि ये नहीं है कि जी मैं कोई पेपर पे देख के सिलेक्शन करें। आपको चाहिए कि जी ग्राउंड में जाके प्लेस को देखें, उसने किस कंडीशन में स्कोर किया है, किस में किया है। तो ये इंशाल्लाह अभी आप थोड़े दिनों में देखेंगे जी एक सिलेक्शन टीम भी अनाउंस होगी, जिसको अभी अनाउंस करेंगे थोड़े दिनों के बाद, तो वो फिर अपनी सिलेक्शन करेगी। और जिस तरह पहले होता था कि जी मिकी और दूसरे, वो उसी तरह सिस्टम, वो सिलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। वो जिस तरह पहले मैं सिलेक्टर था, जिस तरह वो प्रोसीजर था उसी तरह ही चलेगा। अभी प्लेइंग 11 के हवाले से आप चीफ सेलेक्टर मेरा क्वेश्चन, अगर देखिए प्लेइंग 11 में भी आपका रोल होगा, क्योंकि 11 इनपुट होगी आपकी। देखिए अगर
मैं वहाँ हुआ तो ज़रूर मशवरा दे सकता हूँ। अगर मैं ना हुआ, मुझे कंडीशन का नहीं पता, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैं यहाँ दूर से बैठ के ना कि जी किसी को डिक्टेट करता हूँ कि जी मैं चीफ सेलेक्टर हूँ तो मैं ये करूँगा। तो मेरे ख्याल में वो मिकी और है ना बाबर के लिए छोड़ना चाहिए वाला एरिया, तो वो डिसाइड करेंगे। हाँ, कहीं मैं समझता हूँ कोई मशवरा देना हो तो मैं ज़रूर दूंगा मशवरा उनको। इजाज़ इंजमाम भाई, अभी रमीज के दौर में हमने देखा कि बाबर को फुल टाइम पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान के तौर पर रमीज उसकी सिलेक्शन कमेटी सपोर्ट करती रही। लेकिन जब नजम सेठी की रजीम आई 4 महीने के लिए, तो अटेम्प्टें की गई कि बाबर को T20 फॉर्मेट से हटा के शाहीन को कप्तान बनाया जाए, या फिर शादाब और रिजवान को नायब कप्तानी भी हिलाने की कोशिश की गई। अब नया सेटअप आ चुका है, आप और जका साहब, तो आप लोग कप्तान के बारे में, नायब कप्तान के बारे में किस माइंडसेट के साथ आगे जाएंगे? देखिए, जो कप्तान है ना, ये करने से आती है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग करने से मेरे ख्याल में इतना मुनासिब नहीं होता। लेकिन ये कि जी ये सारे जितने भी आपने नाम सेकंड उस पे लिए, ये उसके साथ चल रहे हैं, सेकंड उस पे भी तैयार होना चाहिए। लेकिन मेरे ये ख्याल में कि बाबर अच्छी कप्तानी कर रहा है, और जिस समय पहले भी चीफ सेलेक्टर आया था तो जिससे मुझे सिलेक्शन मिली थी उस टाइम सरफराज तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं था, तो लेकिन मेरे उसमें वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान हो गया था। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि जी तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान हो, अगर वो तीनों फॉर्मेट खेलता है। अगर उसकी जगह बनती है तो एक ही कप्तान होना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि मैंने अपने प्लेयर्स को किस तरह लेके चलना है। सो बाकी ये जो सा कैप्टनसी है, ये वैसे मेरे डोमेन में नहीं आती वैसे। रज़ा जी भाई, पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन मिडल में कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स पेश आते रहे कुछ गुज़श्ता सीरीज में, और कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी। तो अब आप समझते हैं कौन से बैटर्स ऐसे हैं जो मिडल ऑर्डर में जो है टीम के बैकबोन साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, और जिस तरह टॉप ऑर्डर पे जिस तरह फ़खर ने, बाबर ने और इमाम ने ODIs में जिस तरह की परफॉर्म दी है, मिडिल ऑर्डर उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सका। इसलिए मैंने जो साउथ शकील को उसमें शामिल किया था, क्योंकि जी उसने अभी मुझे ना श्रीलंका में अच्छा लगा था, पाकिस्तान में भी उसने अभी 100 किया था। एक वो ऐसा प्लेयर लग रहा है कि और बीच में एक लेफ़्ट हैंडर भी आ जाएगा, तो हम ज़रूर देख रहे हैं इस चीज़ पे। बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में एक आधा प्लेयर होना चाहिए ताकि जिससे मजबूत हो जाए। और हम इसके साथ ऑलराउंडर्स को भी देख रहे हैं, क्योंकि जी ऑलराउंडर भी है ना बीच में होने चाहिए ODIs में, क्योंकि जी जिस तरह की आजकल क्रिकेट है कि जी 300 प्लस रन चेस करने चाहिए, तो बीच में ऑलराउंडर ऐसे हों क्योंकि जो बड़ी हिटें मार सकते हो। तो ज़रूर है कि जी इस पर हम काम भी करेंगे और देखेंगे भी सही कि हमारे फर्स्ट क्लास में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इस गैप को फिल कर सके। लास्ट 4 क्वेश्चन है, 2 यहाँ से लेंगे और 2 यहाँ से लेंगे। इमरान सुहेल। अस्सलाम वालेकुम नवाम भाई, जी वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो दोबारा सेलेक्ट होने पे। अभी आपसे सवाल पहला यही हुआ था फ़हीम का, कि फ़हीम को आपने कहा कि उसको हमने ना ख़ास तौर पर उसे बुलाया है कि हमारे पास ऑलराउंडर 2 ऑलराउंडर आपके पास हैं, शादाब और एक और हमारे जो लेग स्पिनर हैं उसामा, वो भी आपके पास। फिर सलमान को आपने रखा है, वो भी स्पिन बॉलिंग करता है, और आपके पास फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ तो इतनी तगड़ी है कि उसकी जगह ही नहीं बनती टीम में। क्या ऐसी खास वजह है कि उस पर हर दफ़ा नज़रें गर्म होती है? कोई भी चीफ सेलेक्टर आता है वो नज़रें गर्म करता है, पता नहीं कहाँ से करता है। और दूसरी बात कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अभी बीके आर्थर साहब फिर आगे हुए आपके साथ काम करते रहें, तो ये ऐसे चलता रहेगा कि हम 5-6 गोरे, और आप भी लेजेंड रहे हैं, मिसबा लेजेंड है, हफीज़ लेजेंड है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उन लोगों की जिनके बगैर भी काम चल सकता है? क्या हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है? अल्लाह करे कुछ बातें आपकी सही हों, कुछ गलत हो जाएं। तो एक तो आपने जितने भी ऑलराउंडर्स के नाम लिए ना, कि शादाब है, सलमान आगा है और इफ्तिखार है, ये सारे स्पिनर्स हैं। तो जो फ़हीम है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। सो हमें है ना इस चीज़ की ज़रूरत थी कि जी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है कि अगर आप जितने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देखें ना, तो उसमें ये सारों से मेरे ख्याल में नंबर 1 पे आता है, तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसलिए जितने भी सिलेक्टर्स आते हैं तो वो इसको थोड़ा सा करते हैं कि अपॉर्चुनिटी इसको मिलती है, चांस मिलती है, तो इंशाल्लाह ये अच्छी परफॉर्मेंस करे, अवेल करे।
सो बाकी ये है कि जी जो दूसरी बातें हैं कि जी गोरे आते हैं या हमारे पास बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जी सारे हैं, लेकिन सारी जगहों पे हमारे भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं, दूसरे मुल्क के लोग यहाँ आके काम करते हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन ये कि अपने लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिस तरह सिलेक्शन में मैं बैठा हूँ, अपना ही है, तो और अगर जहाँ ज़रूर है पैसे ज़्यादा होने चाहिए तो वो हमें देने चाहिए, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। इंजमाम, आपने जिन खिलाड़ी को लिया जो रीज़न दी, जिनको ड्रॉप किया वो रीज़न उनको उनके अगेंस्ट आती है। आपने बोला जमान खान को इसलिए नहीं लेना कि वो नए हैं, लेकिन आपने सौशकिन को लिया। आपने शान मसूद को इसलिए ड्रॉप किया कि बुरी परफॉर्मेंस था, मगर तमीम अशरफ को आपने लिया। शान मसूद, अगर आपने साउथ को देखा है कि टेस्ट में अच्छा खेले हैं, तो शान की अगरचे थोड़ी मुख्तसर इनिंग्स रही है, मगर वो बड़े अच्छे टेस्ट में नजर आए हैं। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। T20 में शान खेलते हैं, मगर वाइट बॉल में वनडे में है तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ थोड़ा इनजस्टिस? आपने बोला उनकी परफॉर्मेंस बुरी है, बता सकेंगे क्या चीज़ बुरी थी? किसकी आपने शान मसूद की? शान मसूद की बुरी परफॉर्मेंस? शान मसूद ने कोई पिछले 9 ODIs में से एक 50 किया है और पिछले जो 4 न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको मैचेस दिए थे। देखिए, मैं छोड़े, खैर इस परफॉर्मेंस को छोड़े, वो भी हमारा प्लेयर है और बिल्कुल अच्छा प्लेयर है, ठीक है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, अच्छा प्लेयर है वो भी। और बास टाइम ये हो जाता है कि जी आपको और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। आपका बास टाइम मैं खुद समझता हूँ कि जी वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसकी अभी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, और अल्लाह करे कि वो परफॉर्मेंस दे। और वो ऐसा प्लेयर है कि जी वो सारे फॉर्मेट खेल सकता है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो पिछले उसके कुछ 2 से 3 महीने गए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को, यंगस्टर्स को, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है या सऊद शकील ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जी हमारी नज़रों से वो दूर है या कहीं ऐसा है कि जी वो कहीं चला गया। जो हमारे 20 लोगों का स्क्वाड है, 20 से 21 लोगों का, उसमें वो मौजूद है, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि जी अगर कोई लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ तो भाई वो बुरा है या किसी के साथ ऐसी बात नहीं है। बास टाइम आपकी जो सी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो किसी और ने अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है, तो बास टाइम उसको भी ट्राई कर लेना चाहिए। इमरान, इंजी भाई, लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान टीम का मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान से, काफ़ी प्लेयर्स को हमने रेस्ट किया था, लेकिन इस मरतबा अब पाकिस्तान ने जो है एशिया कप भी खेलना है, आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है, और अफगानिस्तान से भी सीरीज है, मतलब बैक टू बैक ये सारे मैचेस, और वर्ल्ड कप में भी मतलब कम अज़ कम आप 9 मैचेस तो आपने खेलने ही है। तो क्या यहाँ भी हम एशिया कप के लिए या अफगानिस्तान के लिए कुछ प्लेयर्स को हम रेस्ट नहीं दे सकते थे कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था? देखिए, वर्ल्ड कप से पहले अगर ना प्लेयर्स ज़रूरत महसूस करें तो ज़रूर दिया जा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान को कोई भी बिल्कुल लाइट टीम ना लेने की कोशिश करे, क्योंकि जी इसलिए रेस्ट दे देंगे कि जी अफगानिस्तान से मैच है, तो ये वाली बात सही नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपके प्लेयर थके हुए हैं तो आपको रेस्ट दे देना चाहिए। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि जो हमने पिछली दफ़ा प्लेयर्स को, थोड़े से हमारे प्लेयर्स नहीं खेले थे, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि जी अफगानिस्तान के अब जो प्लेयर हैं वो पहले अफगानिस्तान वाली टीम नहीं रही। अफगानिस्तान अब एक मुकम्मल टीम है और वो किसी हर टीम से फ़ाइट करती है। सो इसलिए रेस्ट नहीं देना चाहिए कि हमारा अफगानिस्तान से मैच है और हम छोड़ दें। अगर प्लेयर्स को रेस्ट की ज़रूरत है तो ज़रूर दें, लेकिन अफगानिस्तान के तौर पे हम किसी को रेस्ट नहीं देंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि जी हम अपनी पूरी टीम के साथ खेलें। आपकी जो सिलेक्शन है उससे ये तासुर मिल रहा है कि कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर वनडे में सिलेक्ट हो गए, जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं और सऊद शकील अभी जो सिलेक्ट हुए वनडे में। अगर उनके वनडे की परफॉर्मेंस देखें तो अब्दुल्ला शफीक ने 3 मैचेस खेले और जो वनडे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मुझे उनके प्लेयर्स के कैलिबर पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या उसका स्टैंडर्ड रखा है प्लेयर की सिलेक्शन का, क्योंकि शान मसूद को भी ड्रॉप कर दिया और एक 2 और प्लेयर थे जो आ सकते थे। जो हमारा स्टैंडर्ड है रखने का, देखा है अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में है और इसने PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, टेस्ट मैच में भी अच्छा खेल रहा है, उसी कंडीशन में स्कोर करता आ रहा है। और सऊद शकील की अगर मैं
आपको बताऊं कि जिस समय इसने कराची में 100 किया था तो इसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिस समय इसने अभी यहाँ 100 किया है श्रीलंका में, जहाँ सारे प्लेयर आउट हो गए थे, जिस तरह आके इसने बैटिंग की तो इसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साउथ शकील है ना, डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है अपनी क्रिकेट को। अब्दुल्ला शफीक भी ऐसा प्लेयर है कि जो डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है। तो ऐसे प्लेयर हैं जिस समय ये फॉर्म में हो, टच में हो, तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जिस समय हमें अब जिस तरह वर्ल्ड कप में हम 15 लोगों का स्क्वाड लेके जा सकते हैं, यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली 17 को लेके जा सकते हैं, और एक हमने ये अफगानिस्तान के लिए 18वां किया है। तो ये वाली जो सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये यंगस्टर्स को देनी चाहिए, जो अच्छा परफॉर्मेंस करे उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस तरह की। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।